सबसे खुशी की बात है, आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का स्वागत है। सबसे खुशी की बात है कि आज हम लोगों का 600 एपिसोड है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक 600 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। और आज इस 600 एपिसोड पूरे होने की खुशी में आज हम लोग फिर से जानने और सीखने के लिए तैयार हैं और लगातार हम लोग इसको सीखते रहेंगे। तो चलिए आज का जो एपिसोड है उसको बहुत बढ़िया बनाएं, बेहतर से बेहतरीन बनाएं और फिर से कुछ ना कुछ जानें, कुछ ना कुछ सीखें। और आज हम लोग के बीच में बहुत ही जबरदस्त हेल्थ कोच हैं, मिस्टर SP गुप्ता सर, जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बाय प्रोफेशन टीचर हैं और हेल्थ पे जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करेंगे। प्लीज हेल्प यू वेलकम SP गुप्ता सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक दिया गया सर के द्वारा। जीवन शैली और बांझपन। आज की लापरवाही कल की परेशानी होती है। हम भविष्य के लिए धन बचाते हैं और भविष्य के लिए हम अपना शरीर बनाना भूल जाते हैं। बांझ पर सिर्फ महिला की समस्याएं नहीं है, बल्कि बल्कि यह एक समाज की, परिवार की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और यह हमारी जीवन शैली की देन है। हर तीसरा दंपत्ति इस समस्या से जूझ रहा है। और 40 से 50% जो मामले होते हैं, गलत जीवन शैली के कारण होता है। और हम सब कहते हैं कि यह भगवान की मर्जी है। तो होता क्या है कि मोबाइल 100% चार्ज है और शरीर है 5% बैटरी। और फिर हम लोग पूछते हैं कि समस्याएं क्यों। आज का असली दुश्मन जो है, हमारा जंक फूड है, जो हमारे हार्मोन असंतुल हमारे हार्मोन को असंतुलित कर देती है। देर रात तक सोना, देर रात जगना, प्रजनन हार्मोन इससे भी गड़बड़ हो जाता है। तनाव जो है फर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। शराब और धूम्रपान, शुक्राणु और अंडाणु दोनों इससे कमजोर हमारा होता है। तो जिस जीवन शैली को हम एंजॉय कर रहे हैं, वह धीरे धीरे रिजेक्ट हो रही है। तो पुरुषों में बांझ पर एक छुपा हुआ सच। आजकल पुरुष भी बांझपन का शिकार हो रहे हैं। और हमारे पड़ोसी में ही एक पुरुष जो कि बांझपन के शिकार थे, प्रायः उनकी मम्मी उनको दबाव डालते थे कि बेटा तुम दूसरा शादी कर लो। संजोग से हम उसका रिपोर्ट देख लिए थे। स्पर्म काउंट जो था उसमें मतलब 0% था। जिसका 0% हो गया, जिंदगी में कभी भी वह पिता नहीं बन सकता है। जैसे हम लोग एक तालाब का उदाहरण लें। एक तालाब है लेकिन उसमें मछली नहीं है। उसी तरह से उनके स्पर्म में वो मछली गायब हो जाता है। पानी तो रहता है लेकिन उसका मछली साफ है। तो शुक्राणु कैसे खत्म होता है कि गोद में लैपटॉप, गोद में ले लिए लैपटॉप लेके घूम रहे हैं। अक्सर हम अपने मोबाइल को अपने वृषण के आसपास रखते हैं। उसके रेडिएशन से भी हमारे स्पर्म की क्वालिटी धीरे धीरे
घटती है, खत्म होती है। टाइट कपड़े, हमेशा हमें अपना लूज कपड़ा पहनना है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा टाइट कपड़े पहनते हैं तो रक्त संचार बाधित होता है और हमारे टेस्टिस में गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। तो जिम के शीशे में परफेक्ट बॉडी, हम जैसे जिम के शीशे में देखते हैं बॉडी एकदम परफेक्ट है, लेकिन रिपोर्ट में स्पर्म गायब। वैसे तालाब का क्या फायदा जिसमें कि मछलियां ही नहीं हो। तो महिलाओं में बांझपन और जीवन शैली, मजबूत महिला रहती है लेकिन उनका रूटीन कमजोर होता है। अगर कोई महिला है, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक नहीं है, सोने का टाइम उसका फिक्स नहीं है, अनियमित नींद जैसे होगा, तो उनको हार्मोन गड़बड़ी होना शुरू होता है। एक है कि भावनात्मक बोझ भी होता है, ओव्यूलेशन रूटीन उनका गड़बड़ हो जाता है। वह घर संभालती है, ऑफिस संभालती है, लेकिन खुद को संभालना भूल जाती है। तो बांझ पर यह सिर्फ शरीर का दर्द नहीं है, यह दिल का भी दर्द है, एक परिवार का दर्द है। समाज इसको ताने देना शुरू कर देता है, परिवार का दबाव रहता है, और वैसे लोग खुद को दोषी देना शुरू कर देता है। और वही लोग समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। तो जीवन शैली जो है इसका रिमोट कंट्रोल है, चाहे पुरुष हो कि महिलाएं हो। और जैसे रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, इसका मतलब है कि अब कंट्रोल भी इनका हमारे हाथ में ही है। कहने का मतलब है कि गलत लाइफ स्टाइल जो है, ये बांझपन को पैदा करती है, और सही जीवन शैली प्रजनन शक्ति में सुधार करती है। इसलिए हमें प्रतिदिन 30 मिनट तक चलना चाहिए। अपने लिए समय निकालिए। 7 से 8 घंटे तक पर्याप्त नींद हमें लेना है, और हमें ऑर्गेनिक फूड को खाना है। जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की चीज को खाने से परहेज करना है, और कोशिश करना है कि जिसमें हार्मोनल चीज ज्यादा मारा जाता, चाहे वो हमारे आलू ही क्यों नहीं हो। जैसे डबल सब इसमें हार्मोनल चीज मार देता है तो आलू का उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन वो हमारे स्पर्म लेवल को भी घटा देता है, उनका क्वालिटी घटा देगा या मात्रा क्वांटिटी घटा देगा। उसके बाद होता है कि तनाव को नियंत्रण में रखना है, तनाव लेना ही नहीं, खुश रहना है। और डिजिटल डिटॉक्स, कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स भी अपने आप को करना है। तो जैसे हम जाते हैं कि डॉक्टर के पास में दवा बाद में काम आती है, सबसे पहले काम आती है जीवन शैली। इसलिए लाइफ स्टाइल की चाहे जितना भी अभी रोग पर बातें हो रही है, तो लाइफ स्टाइल प्रमुख है। उसमें से बांझपन में भी लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। तो हम लोग आज जब बदलेंगे, कल हमारा मुस्कुराएगा। फर्टिलिटी जो है कोई किस्मत नहीं है, ये भगवान का खेल नहीं है, यह हमारे रोज की आदतों को का परिणाम है। अच्छी आदतें फर्टिलिटी के क्वालिटी को सुधार देती है, और बुरी आदतें हमारे फर्टिलिटी का जो क्वालिटी है उसको नीचे गिरा देती है। इसलिए हमें अपने शरीर को प्राथमिकता देना है और भविष्य को उपहार देना है।
कि कोई समाज का लोग हम पर हंसे नहीं, उपहास हमारा नहीं उड़ाए। कैरियर विकल्प हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। तो हम सब इस जूम मीटिंग में आज से यह संकल्प लें, मैं या हम लोग अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे। मैं अपने हार्मोन का सम्मान करूंगा। मैं आने वाले पीढ़ी के लिए खुद को स्वस्थ बनाऊंगा। बच्चे केवल पैदा नहीं होते हैं, स्वस्थ जीवन शैली से जन्म लेते हैं। तो फिटनेस जो है आज का फैशन नहीं है, कल की जरूरत है। इसलिए अगर आज हम लोग जग गए और सुबह सुबह हम लोग करोड़ों लोग इस देश में हैं, हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं। गांव में मतलब हमारे पंचायत का वोटर ही लगभग 12,000 है। हजारों में जनसंख्या है, लेकिन बहुत कम लोग सुबह सुबह फिटनेस के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग जरूर सर, भगवान का हम लोगों पर ब्लेसिंग है कि हम लोग सुबह उठ करके अपने हेल्थ के विषय में चर्चा करते हैं। पता नहीं, पहले हम जाते थे पर डे हम बम्फर खाते थे, और लगभग हमको लगता है 20 साल से मेरा ये लगभग था ये रूटीन, कि जैसे जिस दिन बम्फर नहीं खाए शाम में हम जाते थे बम्फर खाने के लिए। धीरे धीरे बम्फर से हमको नफरत हो गया। कुछ खा लेते हैं, लगता है कि हम सही में हमको गलत हो रहा है। फील गुड जो होता था वह होना बंद हो गया, कि हमारे अंदर का जो था सॉफ्टवेयर वह धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसलिए बांझ पर हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। और जो परिवार जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, समाज में भी बहुत ज्यादा इसका उपहास उड़ाया जाता है। इसलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट आनंद सर। एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल से कैसे बांझपन होता है और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू एसपी गुप्ता सर।